हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। एकदम बढ़िया बेटा, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम लोग मैथमेटिक्स की क्लास में लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा, चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा। हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे अलग अलग मेथड्स देखेंगे। जैसे हमने पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ा था, है ना, हम लोग पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे किसी डाटा को, उसको हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ बोलते हैं ना। ऐसे यहाँ पर हम लोग अलग अलग प्रकार के बेटा ग्राफ्स देखेंगे जिनके थ्रू हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं डाटा का। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो जल्दी आ जाओ, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखो बेटा क्या बोला गया है चैप्टर में, पिक्टोग्राफ इज इजी एंड convergent method to represent data but when data is large then pictograph cannot be easily read। क्या बोला गया बेटा, पिक्टोग्राफ क्या है, इजी है डाटा को कन्वर्ट करने में और इजी मेथड है। बट बेटा अगर जो हमारा क्या है, लार्ज नंबर डाटा दिया हो तो वहां पर पिक्टोग्राफ इजीली रिप्रेजेंट करने में फेल हो जाता है। ठीक है, देयर आर वन अदर मेथड टू रिप्रेजेंट द लार्ज डाटा दैट वाज बार ग्राफ। अब हमारा बेटा, हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, पिक्टोग्राफ पढ़ रहे थे, पर अब हम लोगों को लार्ज ग्राफ्स पढ़ने हैं। तो बेटा अब हमारा क्या आ जाएगा, बार ग्राफ आएगा। यानी कि क्या, अगर जो स्मॉल ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल डाटा को, तो हम पिक्टोग्राफ का यूज करेंगे। और अगर जो हमें लार्ज डाटा का यूज करना, रिप्रेजेंट करना, तो बेटा उसके लिए किसका यूज करेंगे, बार ग्राफ का। ठीक है, अब बार ग्राफ कैसे बनता है बेटा, बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। देखो ये रहा बार ग्राफ, देखो ये रहा बार ग्राफ। देखिए, a bar graph is representation of data in the form of rectangle of equal width but varying height due to different data। क्या होता है बेटा, हम लोग बार ग्राफ में क्या करते हैं, डाटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, रेक्टेंगुलर हमारे क्या रहते हैं, शेप रहते हैं, जिनकी विड्थ यानी कि जिनकी मोटाई है वो सेम रहती है बट हाइट डिफरेंट होती रहती है। क्यों, क्योंकि बेटा हमें डाटा रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, जैसे ड्रॉ बार ग्राफ टू शो द फॉलोइंग डाटा विच शो द मार्क्स ऑफ सोनाली इन बोर्ड एग्जाम। सोनाली है बेटा कोई, ठीक है, सोनाली के बोर्ड एग्जाम में 92 मार्क्स आए, हिंदी में, इंग्लिश में 86, मैथमेटिक्स में 98, साइंस में 88 और सोशल साइंस में 76। तो हम लोग बार ग्राफ में देखो हिंदी लिखेंगे, यहाँ पर मार्क्स लिख देंगे। अब देखो 92 आए, 92 तक हमने बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया, 86 आए, 86 तक बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया। बहुत ईजी है, बहुत ईजी रहे, जब तो मैंने बोला बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस चैप्टर में। चलो देखो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 500, हमारा क्या है, 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू, देखो फूड हमारा क्या है, मेकिंग फूड 5000, रेंट 3000, क्लोथ 2000, एजुकेशन 6000 और हमारा क्या है, मिचलिनियस 4000। देखो फूड के लिए 5000, रेंट के लिए कितना है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया, 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 500, एक के बीच में क्या है बेटा, 500 का गैप है। ठीक है, चलिए देखो इस प्रकार से हम लोग अपना डाटा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब क्या होगा बेटा, यहां पर मैं एक आपको बना करके दिखाऊंगा, रिमेनिंग आपको खुद से करना है। द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन 5 कॉन्सेटिव मंथ इज गिवन बिलो। अब देखो किसी हमारा क्या है, कोई शॉपकीपर है जिसने 5 कॉन्सेटिव मंथ में इस तरीके की सेल की। अब देखो बेटा यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में शेप का ऑप्शन है क्या, नहीं है यहाँ पर, कोई बात नहीं। देखो हम लोग यहाँ पर बेटा क्या है, मैं बेटा रफली डायग्राम बना रहा हूँ तो कोई भी मजाक नहीं बनाएगा। देखो क्या है बेटा, हम लोग क्या करेंगे, 200 के गैप पर ले लेते हैं, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, ये कितना हो जाएगा, 1400। या फिर हमारे पास में बेटा स्पेस कम पड़ेगा तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको 400 के गैप पर ले लेते हैं, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800। ठीक है बच्चे, अब देखो हमारा अप्रैल में, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, अप्रैल। नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा बेटा, मई, जून, जुलाई और क्या है, अगस्त भी है, अगस्त। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर बेटा 5000 भी है, तो हमें ऊपर तक 5000 तक भी लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से यहां पर मान लो 5000 है। ठीक है, अब अप्रैल में कितना हुआ, 2000, तो 2000 ये रहा, यहां तक का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देंगे।
मई में कितना हो बेटा 1000, 1000 क्या है इन दोनों के बीच में लाई करेगा मई। उसके बाद में बेटा जून में कितना हुआ, जून में कितना हुआ 200, यानी कि हमारा 200 ही रहेगा बस। जुलाई में कितना हुआ 2500, यानी कि 24 के आसपास लाई करेगा। और अगस्त में कितना का बेटा 5000। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, ग्राफ ड्रॉ हो गया। इस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाते हैं और ड्रॉ करते हैं। इसका भी आपको ऐसे बनाना है, इसमें भी आपको ऐसे बनाना है, इसमें भी। आगे आ जाते हैं बेटा, अब हमारे कुछ ग्राफ्स के बारे में बताया गया है। आ जाओ जल्दी से, देखो क्या बोला गया यहाँ पर, क्या बोला गया देखो। फ्रॉम बार ग्राफ शो द मार्क्स ऑब्टेन बाय राहुल इन 5 सब्जेक्ट इन हिज एनुअल एग्जाम। फर्स्ट यूनिट लेंथ 10 मार्क्स। देखो हमारे, देखो हिंदी में कितने मार्क्स आए 90, 90 है, तो हिंदी में कितने मार्क्स है। हाउ मैनी मार्क्स डिड ही ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का ये रहा मैथ, कितने मार्क्स है बेटा 100, ठीक है। हाउ मैनी मार्क्स डिड ही ऑब्टेन इन साइंस, साइंस में कितने मार्क्स आए बेटा 80। इन विच सब्जेक्ट डिड ही गेट लोवेस्ट मार्क्स, सबसे कम मार्क्स बेटा किस में आए बेटा, सबसे लोवेस्ट मार्क्स किस में आए, यहाँ पर ये 75 है और सबसे लोवेस्ट मार्क्स इसी में आए, तो 75 सोशल साइंस में। फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ द परसेंटेज, परसेंटेज एवरेज स्कोर फाइंड करना। देखो बेटा कितना आ जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, तो कैसे करेंगे, क्या बेटा सबसे पहले पहले सब्जेक्ट में हिंदी में कितने आए 90, सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश में कितने आए 80, मैथ में कितने आए 100, साइंस में कितने आए 80 और सोशल साइंस में कितने आए 75। ऐड कर दो इनको 170 270, उसके बाद में कितना आ जाएगा 350, 350 और 420 425 425। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है बेटा, तो टोटल कितना है 500। परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई बाय 100, 5 8 सा और 5 5 सा, तो कितना आ जाएगा बेटा 85%। ओके, तो कितने परसेंटेज आए बेटा 85% आए राहुल के। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर कोई ग्राफ दिया है, इसमें क्वेश्चंस पूछे हैं। अब आपको जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस करके दिखाया ऐसे खुद से करने हैं, ठीक है। इसमें भी ऐसे आपको खुद से करना है। चलो वर्कशीट सोल्व करते हैं। वर्कशीट में देखो क्या बोला गया बेटा, वर्कशीट में बेटा देखो क्या बोला गया। द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंस ऑफ वॉल्स इन एन इंग्लिश पैराग्राफ रिटर्न 1 n = 10 यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर अपेयर्ड लेस देन 30 टाइम्स, कौन सा बेटा हमारा लेटर 30 टाइम्स से लेस देन अपेयर हुआ है, कहाँ गया, ये रहा ओ। विच लेटर अपेयर द मोस्ट, सबसे ज्यादा लेटर कौन सा अपेयर हुआ बेटा आई। विच लेटर डू यू फाइंड 40 टाइम्स, 40 टाइम्स कौन सा लेटर है बेटा ए। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द वोवल्स इन डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंस। देखो सबसे ज्यादा, सब डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा किसका बेटा आई है, फिर देन उसके बाद में क्या है बेटा यू है, फिर उसके बाद में बेटा क्या है ई है, फिर ए है और फिर ओ है, ठीक है। ये हमारा क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर है। द बिलो टेबल रिप्रेजेंट द मार्क ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट इन इंग्लिश। फॉर ईच नेम यूज अ स्केल 0.5 सेंटीमीटर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड 0.5 am फॉर द सेम नंबर मेक ऑन द वर्टिकल एक्सिस। देखो बेटा क्या बोला गया, हमें क्या करना है यहाँ पर, एक हमें बार ग्राफ बनाना है। देखो हमें आलोक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन पर लेना, वर्टिकल लाइन पर मार्क्स लेने, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर नेम ले लो, यहाँ पर क्या कर लो 10 10 का गैप ले लो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ठीक है बच्चे। अब देखो आलोक के कितने मार्क्स आए 75, यानी कि 80 और 70 के बीच में लाई करेगा। किसके मार्क्स है बेटा आलोक के। बेटा मेरे पास स्केल नहीं है इस वजह से थोड़ा बहुत तिरछा मिर्चा बन रहा है। सोहन के कितने मार्क्स है बेटा 80, 80 पर बनेगा मतलब ग्राफ अपना। किसके मार्क्स है बेटा सोहन के। उसके बाद में क्या है नरेश है, नरेश के 95 मार्क्स है, यानी कि 100 और 90 के बीच में लाई करेगा। किसके मार्क्स का नरेश।
नेक्स्ट बेटा राज के मार्क्स है 100। राज के कितने मार्क्स है भाई? 100 आउट ऑफ 100 राज। नेक्स्ट बेटा किसके? गौरव के 65 मार्क्स। गौरव के कितने मार्क्स है बेटा? 65। और नेक्स्ट बेटा आ जाएगा मीना। मीना के कितने मार्क्स है? 70। ये हमारा बेटा क्या बन गया? बार ग्राफ बन गया। ओके चलिए आगे मूव करते हैं। आगे आ जाते हैं बेटा हमारी क्या वर्कशीट आ जाती है। देखो द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल फोर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है बेटा? फोर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल का सम 360 डिग्री। आ क्लोज कर्व फिगर इज कॉल्ड सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर। क्लोज कर्व फिगर बेटा क्या कहलाएगा हमारा? तीनों के तीनों कहलाएंगे भाई। सर्कल भी क्लोज कर्व फिगर है। क्लोज कर्व फिगर बेटा, क्लोज कर्व फिगर, क्लोज फिगर नहीं पूछा, क्लोज कर्व फिगर पूछा है। तो कर्व फिगर कौन सी होती है? सर्कल होता है। ठीक है। फाइंड द रे, फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है। अ रे हैज डैश लेंथ। अ रे हैज बेटा क्या रहती है? डेफिनेट लेंथ रहती है। ठीक है। मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल इज, मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल इज, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का मेजर क्या होगा बेटा? बेटा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का मेजर क्या होगा? एंगल मोर देन 90 डिग्री। वन एंगल ऑफ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल इज 90 मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड 4 सेंटीमीटर। ये बेटा आप लोगों को खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर और एंगल 70 डिग्री है। व्हाट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 25 25 कॉम्प्लीमेंट बेटा बनाना 30 डिग्री का, 25 डिग्री और 25 डिग्री का, ये भी खुद से करना पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, अननोन एंगल की लेंथ हमें फाइंड करने बेटा। ये भी आपको देखो ये 62 है, ये भी 62 होगा। ठीक है। ये दोनों 62 हो गए। अब इनको 180 360 से माइनस कर दो तो रिमेनिंग ये दोनों भी आ जाएंगे। ठीक है। देखो बेटा इन आर राइट एंगल ट्राइंगल मेजर ऑफ वन एंगल इज 35 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ थ्री एंगल। बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री होगा, दूसरा एंगल 35 डिग्री है, तो तीसरा एंगल बेटा क्या होगा? तीसरा एंगल क्या होगा? 180 डिग्री में से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा? 180 माइनस 125 तो कितना होगा बेटा? यहाँ पर 55 डिग्री। तो तीसरा एंगल क्या आएगा बेटा? 55 डिग्री आएगा। कॉन्स्ट्रक्ट अ स्क्वायर हुज साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर ड्रॉ करना जिसकी साइड बेटा 5 सेंटीमीटर है। ड्रॉ द एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री। तीनों डिग्री का एंगल बेटा हमें ड्रॉ करने हैं जो कि आपको खुद से करने पड़ेंगे। अगला द सम ऑफ ऑल फोर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। बेटा चार एंगल का क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। द एरिया इज, द एरिया इज बेटा क्या होता है? एरिया क्या होता है बेटा हमारा? यूनिट स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? साइड की क्यूब, साइड स्क्वायर या फिर नन ऑफ द अबव। तो बेटा हमारा क्या है? साइड की क्यूब। क्लासिफाई द ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल। ये बेटा कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये बेटा कौन सा ट्राइंगल है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक एंगल 90 डिग्री से कम है और यहाँ पर हमारा एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। आगे बात करते हैं बेटा क्या? देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू फेंसिंग रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो बेटा लेंथ और ब्रेथ दे दी आपको, लेंथ और ब्रेथ दे दिया रेक्टेंगुलर गार्डन की। इसका पैरामीटर निकालो और सीधा क्या कर दो, जो पैरामीटर निकल के आएगा उतना मीटर हमें वायर उसकी फेंसिंग के लिए जरूरत पड़ेगी। द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल पार्क इज दिस, द लेंथ इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेडिंग ऑन दी रेट 1.75 पर मीटर। अब देखो बेटा जो बेटा हमारा क्या है पैरामीटर है एक रेक्टेंगुलर पार्क का वो 960 मीटर है जिसकी लेंथ 300 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग ऑन इट द रेट ऑफ 1.75 पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा पर मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया दे दिया हमें। बेटा देखो पैरामीटर दिया हुआ है 960, हमें क्या बेटा पैरामीटर दिया है और क्या दिया बेटा 300 लेंथ दी है, 300 लेंथ दी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा 600 हो जाएगा ये प्लस 2 ब्रेथ हो जाएगा। तो हमारा क्या जाएगा 2b इक्वल्स टू 960 माइनस 600। तो बेटा कितना हो जाएगा 360 और 2b, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 360 बाई 2। तो बेटा कितना आ जाएगा b इक्वल्स टू 180। तो b इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 180 मीटर। अब देखो बेटा 180 मीटर आ गया और हमें पता है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो क्या कर दो 300 मल्टीप्लाई कर दो 180 से। तो 8 3 24 का 4 2 कैरी और 3 1 3 और 2 5 और क्या आ जाएगा 30 आ जाएगी।
तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, इतने मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब हमारा 54000 में मल्टीप्लाई करनी है 1.75 की, ठीक है। तो क्या करो, 1.75 में मल्टीप्लाई कर दो 54 की, ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई। 0 2 कैरी, 7 4 28 और 0 33 कैरी, 4 1 4 और 1 7, ठीक है। 5 5 25 का 5 2 कैरी, 5 7 35 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 37, 3 कैरी, 5 1 5 और 8, तो 0 5 4 और 9, ठीक है बेटा। और हमारे पास में क्या है 1 2 3 0 पहले से पेंडिंग में डली हुई है। अब देखो पॉइंट कितने प्लेस पर आएगा, 2 प्लेस पर। तो बेटा हमें क्या है, इतने रुपीज 94,500 रुपीज लगेंगे उस पूरे एरिया में गार्डन लगाने के लिए। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में पहले हमने क्या किया, पैरामीटर की हेल्प से ब्रेथ निकाली, फिर वहां से एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट किया, और पर मीटर में इतने रुपीज लग रहे हैं, तो टोटल एरिया से फिर उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहां से हमें टोटल रुपीज का पता लग गया, ठीक है बेटा। आगे मूव करते हैं। देखिए अब वाटर इज 2.8 मीटर लॉन्ग, अब वाटर इज 2.8 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 मीटर ब्रॉड एंड 4 सेंटीमीटर डेप्थ। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। बेटा कोई एक वाटर टैंक है जिसका ये लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है, तो L इंटू बी इंटू एल बेटा क्या निकाल दो, वहां से एरिया निकाल दो क्यूब का, वहां से आप लोग क्यूबॉइड का, वहां से आपको ज्ञात हो जाएगा, फाइंड पता लग जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 1250 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ, इट इज लेंथ एंड हाइट आर 25 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देखो बेटा पैरामीटर दे दिया, लेंथ ब्रेथ और हमें हाइट नहीं दी है, हाइट दे दी, लेंथ और हाइट दे दी, ब्रेथ के बारे में पता करना है तो पैरामीटर की हेल्प से हम लोग किसके बारे में, ब्रेथ के बारे में पता कर लेंगे। अ मैन इज गोइंग ऑन अ साइकिल एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा बेटा, कोई जन है, कोई मैन है जो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल से जा रहा है। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 5 आवर। 5 आवर में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, 1 आवर में 18 किलोमीटर जा रहा है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा, जो हमारा मल्टीप्लाई बाय 5 करके आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, हमें क्या है बेटा, किलोमीटर पर आवर को हमें क्या है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये आप लोगों को पिछले चैप्टरों में सिखाया था, तो इसको कन्वर्ट करके लिख लेना। ओके इसी के साथ में बेटा हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आपकी आंसर की आ गई और कंप्लीट चैप्टर हम लोगों ने 5th क्लास के पढ़ लिए, ठीक है बेटा। अब आप लोगों को जितनी भी एक्सरसाइज इस चैप्टर में दी है करने के लिए कंप्लीट कर लेना बेटा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, नेक्स्ट क्लास मतलब जब आप 6th क्लास में आ जाओगे। ओके बच्चे बाय बाय, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय बेटा।